हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लग्जरी होम डिज़ाइन डिस्कस करने वाला हूं, जिसका साइज 40x40 है और इसका एरिया 1600 स्क्वायर फीट है। आइए दोस्तों डिज़ाइन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट फ्लोर में एंट्री गेट के जस्ट सामने ही एक पार्किंग का डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पार्किंग का साइज 20x18 फीट रखा गया है और फ्रंट में ही दो पिलरों का उपयोग किया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। पार्किंग के जस्ट लेफ्ट में ही एक लोहे की रेलिंग का उपयोग किया गया है, जिसका हाइट 4 फीट रखा गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों पार्किंग के जस्ट बगल में ही इस वाले डोर के सामने 10x10 का एक ओपन एरिया मिल जाता है, जिसका एंट्री सामने से कुछ इस प्रकार रखा गया है। इसके सीढ़ियों में सीमेंट वाली रेलिंगों का उपयोग किया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, और इसके जस्ट सामने ही लोहे के कुछ इस प्रकार पैटर्न वाली रेलिंग दी गई है। दोस्तों इसमें रूम में वेंटिलेशन के लिए दरवाजे के जस्ट ऊपर ही रेक्टेंगुलर शेप में कट का उपयोग किया गया है, जिसमें ग्लास का उपयोग किया गया है, और दरवाजे के जस्ट राइट साइड में एक बॉक्स नुमा खिड़की का डिजाइन किया गया है, और इसके जस्ट राइट साइड में ही रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स नुमा डिजाइन दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और इस डिजाइन में बॉक्स के ऊपर वाले भाग को एंगल में कट किया गया है, और फ्रंट में इस प्रकार कलरफुल वाले पैटर्न का उपयोग किया गया है, जो इसके फ्रंट लुक को इन्हेंस कर देता है। आइए दोस्तों अब साइड व्यू देखते हैं। साइड में सीढ़ी रूम का आउटर डिजाइन कुछ इस प्रकार किया गया है। दोस्तों सीढ़ी रूम के आउटर साइड में वॉल से 1 फीट इस वाले पैटर्न को आगे की ओर निकाला गया है, और सीढ़ी रूम के ऊपर वाले भाग में 5 फीट का गैप रखा गया है, जिसमें नॉर्मल स्टील की रेलिंगों का उपयोग किया गया है, जिसका उपयोग वेंटिलेशन के तौर पर भी किया जा सकता है। और इसके साइड में जस्ट 2 फीट बाहर की ओर एक फॉल्स वॉल को निकाला गया है, जिसके लुक को इन्हेंस करने में मदद करता है। और इसके साइड में बॉक्स नुमा रेक्टेंगुलर शेप की खिड़कियों का डिजाइन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों इसके खिड़की के बॉर्डर को वॉल से आधा फीट बाहर की ओर रखा गया है, और साइड में सभी खिड़कियों का बॉर्डर सेम रखा गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों इसके छत पे 10x10 का एक वाटर टैंक को डिजाइन किया गया है, जिसका हाइट 5 फीट रखा गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों इसमें सेकेंड फ्लोर में इस वाले भाग में छत का उपयोग नहीं किया गया है, इसको ओपन रखा गया है, और साइड में कुछ इस प्रकार पैटर्न का उपयोग किया गया है। दोस्तों छत वाले भाग के साइड में इस रेक्टेंगुलर शेप का डिजाइन दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, और इसके छत के एंड में ग्लास वाली रेलिंगों का उपयोग किया गया है। और इस वाले रूम के गेट के सामने ही एक बालकोनी का डिजाइन किया गया है, और बालकोनी के साथ ही एक 3 फीट के वाल को अटैच किया गया है, जो बालकोनी और इस वाले वाल को कनेक्ट करता है। और इसके सेंटर में ही एक रेक्टेंगुलर शेप का डिजाइन दिया गया है, जिसको एंगल में टिल्ट किया गया है। आइए दोस्तों घर के इनर व्यू को समझने के लिए इसका स्केच देखा जाए। दोस्तों इसका स्केच कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में ही पार्किंग एरिया के जस्ट राइट साइड में एक बेडरूम का डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 10x10 रखा गया है, और इसके साथ एक 5x5 का टॉयलेट अटैच रखा गया है। इसके जस्ट लेफ्ट में ही एक और बेडरूम का डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 12x10 है, और इसके साथ भी एक टॉयलेट को अटैच रखा गया है, जिसका साइज 5x5 रखा गया है। दोस्तों इन 2 बेडरूम का एंट्री गेट बाहर की ओर रखा गया है, और पार्किंग के जस्ट सामने ही मेन एंट्री पॉइंट रखा गया है, जिसके लेफ्ट साइड में एक सीढ़ी का डिजाइन किया गया है, जिसमें सीढ़ियों की चौड़ाई 10 फीट रखी गई है। और सीढ़ी के जस्ट सामने ही 2 बेडरूम का डिजाइन किया गया है, जिसमें टॉयलेट को अटैच रखा गया है, जिसमें टॉयलेट का साइज 6x5.5 है। जस्ट बेडरूम के राइट साइड में ही किचन का डिजाइन किया गया है, जिसमें किचन का साइज 12x10 रखा गया है, और जस्ट सामने ही एक डाइनिंग एरिया का डिजाइन किया गया है, जिसमें डाइनिंग एरिया का साइज 13x10 रखा गया है।
आइए दोस्तों अब इसका इनर 3D व्यू देखते हैं। दोस्तों इसका इनर 3D व्यू कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर की ओर 2 रूम का डिजाइन किया गया है, जिसमें दोनों बेडरूम में टॉयलेट को सेपरेट रखा गया है। इस वाले बेडरूम के साथ इस टॉयलेट को और इस वाले बेडरूम के साथ इस टॉयलेट को सेपरेट किया गया है। और मेन गेट से एंट्री होने के जस्ट लेफ्ट में ही सीढ़ियों का डिजाइन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और इसके सामने ही 2 बेडरूम का डिजाइन किया गया है, जिसमें बेडरूम का साइज 12x12 है। हर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट को अटैच किया गया है और साइड में किचन का डिजाइन कुछ इस प्रकार किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट सामने ही एक डाइनिंग एरिया का डिजाइन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों वीडियो पसंद पड़े तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।